शेयर बाजार में साल 2026 कई स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियों के लिए शानदार रहा है। इन्हीं में से एक नाम है HFCL लिमिटेड, जिसने इस साल निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न देकर चौंका दिया है। ये इस साल सबसे बड़े मल्टी बैगर शेयरों में शामिल रहा है। जहां एक और कई बड़े शेयर सीमित रिटर्न दे पाए हैं, वहीं HFCL ने निवेशकों की पूंजी को तेजी से बढ़ाया है। एक तरफा चाल पकड़ने के बाद शेयर में मुनाफा वसूली भी देखी जा रही है। ऐसे में निवेशकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर HFCL में अचानक गिरावट क्यों आई है। क्या कंपनी के फंडामेंटल्स कमजोर हुए हैं या फिर ये सिर्फ मुनाफा वसूली का ही असर है? तो चलिए आज स्टॉक स्कैन के इस एपिसोड में HFCL की पूरी कहानी को समझते हैं। शुरुआत HFCL की परफॉर्मेंस से करते हैं। सोमवार को शेयर 5% के लोअर सर्किट पर बंद हुआ। एक महीने में इस शेयर ने 27% का रिटर्न दिया है, 6 महीने में 150% और 1 साल में 93% का रिटर्न दिया है। 3 साल में 155% का रिटर्न इस शेयर ने दिया है। इन आंकड़ों से साफ है कि इस साल HFCL ने निवेशकों को 1.5 गुना से ज्यादा रिटर्न दिया है। यानी कि किसी ने अगर जनवरी में शेयर में 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज वो 2,65,000 रुपए हो जाते। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन इस शेयर में मुनाफा वसूली के चलते गिरावट आई है। अब आते हैं असली कहानी पर। क्यों 2026 में ये शेयर मल्टी बैगर रिटर्न देने वाली लिस्ट में शामिल है? इसके पीछे 3 बड़ी वजह है। पहली, कंपनी को लगातार मिल रहे बड़े ऑर्डर। दूसरा कारण है ऑप्टिकल फाइबर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बढ़ती मांग। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तेजी से विस्तार। दुनिया भर में AI आधारित सर्विसेज, डेटा सेंटरों और हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क की जरूरत बढ़ रही है। इन सभी तकनीकों की रीढ़ ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को माना जाता है। HFCL इसी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों में से एक है। इसलिए निवेशकों ने कंपनी के भविष्य को लेकर काफी सकारात्मक रुख अपनाया हुआ है। HFCL भारत की प्रमुख टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में से एक है। कंपनी की शुरुआत टेलीकॉम नेटवर्क समाधान उपलब्ध कराने के लिए हुई थी, लेकिन अब इसका कारोबार कई क्षेत्रों में फैल चुका है। HFCL ऑप्टिकल फाइबर केबल बनाती है, टेलीकॉम नेटवर्क उपकरण तैयार करती है, 5G नेटवर्क समाधान उपलब्ध कराती है, रक्षा क्षेत्र के लिए संचार उपकरण बनाती है, रेलवे और सरकारी नेटवर्क प्रोजेक्ट्स पर काम करती है, डेटा सेंटर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर समाधान देती है। पिछले कुछ वर्षों में HFCL ने अपने बिजनेस मॉडल में बड़ा बदलाव किया है। पहले कंपनी की आय का बड़ा हिस्सा प्रोजेक्ट आधारित कारोबार से आता था, लेकिन अब वो धीरे धीरे प्रोडक्ट आधारित कंपनी बन रही है। HFCL अब सिर्फ घरेलू बाजार तक सीमित नहीं है। कंपनी की कुल आय में निर्यात की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2026 में कंपनी की लगभग 41% आय विदेशी बाजारों से आई। अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की मांग बढ़ने से कंपनी को नए अवसर मिल रहे हैं। यही वजह है कि कई ब्रोकरेज हाउस कंपनी को वैश्विक ग्रोथ स्टोरी के रूप में देखने लगे हैं। मार्च तिमाही में कंपनी का प्रदर्शन भी काफी मजबूत रहा है। चौथी तिमाही में कंपनी की आय सालाना आधार पर 127.81% बढ़कर 801 करोड़ रुपए रही। वहीं मुनाफा सालाना आधार पर 319% की बढ़त के साथ 178 करोड़ 50 लाख रुपए रहा। कामकाजी आय सालाना आधार पर 1609% बढ़कर 337 करोड़ रुपए रही। सबसे बड़ा सुधार मुनाफे में देखने को मिला है, यानी कंपनी घाटे से निकलकर मजबूत मुनाफे में पहुंच गई है। यह बदलाव दर्शाता है कि कंपनी के ऑपरेशन और बिजनेस मॉडल दोनों में सुधार हो रहा है। किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी कंपनी की ग्रोथ का सबसे बड़ा संकेत इसकी ऑर्डर बुक होती है। HFCL की ऑर्डर बुक लगातार मजबूत बनी हुई है। हाल ही में कंपनी को सरकारी क्षेत्र की कंपनी रेलटेल से लगभग 135.09 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर भारतीय रक्षा बलों के डेटा सेंटरों के लिए बनाए गए सिक्योर ऑपरेशंस नेटवर्क प्रोजेक्ट के रखरखाव से जुड़ा हुआ है। दुनिया भर में AI तकनीक तेजी से फैल रही है। AI मॉडल्स को चलाने के लिए बड़े डेटा सेंटर, हाई स्पीड नेटवर्क और विशाल डेटा ट्रांसमिशन क्षमता की जरूरत होती है। यहीं पर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। जितना ज्यादा डेटा ट्रैफिक बढ़ेगा, उतनी ही अधिक जरूरत हाई कैपेसिटी फाइबर नेटवर्क की होगी। HFCL इसी क्षेत्र में काम करती है और इसलिए निवेशकों को उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में कंपनी को इस ट्रेंड का बड़ा फायदा मिल सकता है। कंपनी के मजबूत प्रदर्शन के बावजूद कुछ चिंताएं भी सामने आ रही है। सबसे बड़ी चिंता है कंपनी का वैल्यूएशन। शेयर में जोरदार तेजी के बाद HFCL की वैल्यूएशन काफी बढ़ चुकी है। कंपनी 91.93 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर कारोबार कर रही है।
ये स्तर टेलीकॉम उपकरण क्षेत्र की कई कंपनियों की तुलना में काफी ऊंचा माना जाता है। जब किसी शेयर का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो जाता है तब बाजार छोटी नेगेटिव खबर पर भी तेज प्रतिक्रिया दे सकता है। इसी वजह से कुछ निवेशक अब सतर्क नजर आ रहे हैं। बाजार के जानकार मानते हैं कि लंबी अवधि के लिए कंपनी के फंडामेंटल्स काफी मजबूत हैं। हालांकि 6 महीने में 165% रिटर्न के बाद छोटी अवधि में कंसोलिडेशन दिख सकता है। फिलहाल कंपनी के लिए ऑप्टिकल फाइबर, 5G, AI डेटा सेंटर और रक्षा क्षेत्र में बढ़ती मौजूदगी कंपनी के लिए बड़े अवसर लेकर आ रही है। अब अगर कंपनी का प्रदर्शन कई तिमाहियों तक मजबूत रहता है तो आगे भी मल्टीबैगर रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है। यह खबर हमने आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। अगर आपको किसी भी शेयर में निवेश करना है तो अपने निवेश सलाहकार की राय पहले जरूर ले लें और बिजनेस जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।